बंधुओं, साक्षात्कार के द्वितीय भाग में बात करेंगे। आप जब साक्षात्कार कक्ष में पहुंचेंगे तब शुरू के 3 से 4 मिनट जो आयोग के मुख्य सदस्य के साथ आपकी वार्ता होगी उस पर केंद्रित है आज का ये सत्र। और आप अपनी घबराहट को कैसे दूर करें इस पर सबसे पहले बात करेंगे। तो बंधुओं, जब आप साक्षात्कार कक्ष में पहुंचेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, आप एक हाथ से अभिवादन नहीं करेंगे। आप अभिवादन करते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग कीजिएगा। और जितने भी लोग वहां बैठे हैं, कम से कम 3 तो होंगे ही, एक आयोग के सदस्य और 2 एक्सपर्ट जो दाएं और बाएं ओर बैठे होंगे। अधिक लोग भी हो सकते हैं। उनको ऐसा एहसास हो कि आपने सभी को अभिवादन किया है। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके हाथ में केवल एक कागज हो सकता है जो आयोग ने आपको दिया हो, उस पर अंक लिखा हो। यदि वह अंक ओपन है तो आप उसको देख लीजिए कि उस पर क्या लिखा है, क्योंकि मौखिक भी आपसे जब आप अंदर प्रवेश करेंगे और उस प्रपत्र को जब आप मुख्य सदस्य को देंगे, जो मुख्य चेयर पर हैं, उनको आप जब देंगे तो हो सकता है कि आपका बौद्धिक परीक्षण वो वहीं पर कर लें और आपसे मौखिक पूछ लें कि क्या अंक है। तो 4, 5, 6 अंकों का कोड होगा। यदि अच्छा रहेगा आपको पता हो, यदि वो बंद है तो कुछ नहीं करना आपको, वह आपको अपने आयोग के जो मुख्य सदस्य हैं उनको दे देना है। इसके पश्चात उनके कहने पर आप आसन ग्रहण करेंगे, आप बैठेंगे। बैठते समय बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, नॉर्मल जैसे सभी लोग बैठे होंगे वैसे आप भी बैठिए। बस पैर के ऊपर पैर मत रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथ मेज पर चले जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, ऐसा भी मत करिएगा। सावधान की मुद्रा में रहिएगा। और दृष्टि आपकी, जब आप पहुंचेंगे बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी वार्ता होगी आयोग के मुख्य सदस्य से, जो मेन चेयर पर सामने होंगे, उनसे आपके साक्षात्कार का शुरुआत होगा। उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार किए हैं। हो सकता है आपकी वार्ता उन्हीं बिंदुओं पर हो, तो आप अगर उन क्वेश्चंस को पहले तैयार कर लेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेगा और मौके पर आप उनका उत्तर बहुत अच्छी तरह से दे सकेंगे, क्योंकि उन प्रश्नों का उत्तर आपने भली प्रकार से पहले ही तैयार कर रखा है। तो वो आपसे क्वेश्चन कम पूछेंगे, बात अधिक करेंगे। और बाकी जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको देख रहे होंगे, इसलिए आत्मविश्वास से बात कीजिएगा और वो जो पूछें उसको अच्छी तरह से समझाते हुए उत्तर दीजिएगा। केवल हाँ और ना में उत्तर देने की बजाय कुछ मुख से बोलकर उत्तर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी घबराहट को कैसे दूर करें। मित्रों, आपको ये लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, ऐसा मत सोचिए। जो आयोग के सदस्य हैं, एक्सपर्ट हैं, वो ये मान कर बैठे हुए हैं कि आप रिटन परीक्षा क्रॉस करके आए हैं। अधिकांश परीक्षाओं में लिखित या स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद ही साक्षात्कार होता है, तो आप प्रमाणित हैं। आप उनको पता है कि आप योग्य हैं। बस आपको अपनी योग्यता अपने मुख से व्यक्त करनी है उस समय। अगर आप वहां पर सफल हो गए तब आपका साक्षात्कार सफल हो जाएगा। तो बंधुओं, ये मत सोचिए कि आपको वो आता नहीं है, आपको आता है, ऐसा वह सामने बैठे हुए लोग जानते हैं। बस मुख बंद मत रखिए, वो सुनना चाहते हैं और आपको सुनाना है। जो हमसे पूछा जाएगा वो हमें आता होगा, या हम जो तैयार करके आए हैं वही हमसे पूछा जाएगा, ऐसा मान कर चलिए। तो बंधुओं, अपनी घबराहट को आप कैसे दूर कर सकते हैं? आत्मविश्वास से। और निश्चित रूप से जब आप ये तय कर लेंगे
कि हमसे वही पूछा जाएगा जो हमें आता है। और अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर जाइए, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जाइए, और वही वो पूछा जाएगा जो आपको आता होगा। तो आत्मविश्वास सबसे पहली भूमिका वहां पर है। जो आयोग का सदस्य होगा बंधुओं, वह आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, वो आपसे बात करेगा। आप अगर नर्वस होंगे तो आपको वह कुछ ऐसा बोलेगा जिससे कि आप नॉर्मल हो जाएं। उसका महत्व तो शुरू में ये भी होता है सदस्य का कि वह जो अन्य लोग बैठे हुए हैं उनसे आपका परिचय कराए कि आपने क्या किया है। बंधुओं, सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ सकता है उसको मैंने कुछ बिंदुओं में यहाँ पर बांटा है अलग अलग। मैं उन्हीं पर बात करूंगा जिससे ये तय हो जाए कि जो सदस्य है वह आपसे क्या जानकारी ले सकता है। आप इनको तैयार करके अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार का जो प्रारंभ है अच्छा होगा, और प्रारंभ अगर अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा, इतना तय है बंधुओं। तो हम चलते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले वह आयोग का जो मेंबर होगा वह आपसे व्यक्तिगत बात कर सकता है। बंधुओं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि अब आयोग में नाम पूछने की परिपाटी नहीं है, क्योंकि नाम गुप्त रखा जाता है अधिकांश आयोग में। आपका जो आवेदन पत्र है जो आपने भरा होगा वह हो सकता है वह भी उस कक्ष में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंबर है मुख्य चेयर पर जो है उसके पास आपकी फाइल हो, अन्यथा वहां भी फाइल नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी को, जितने भी लोग वहां बैठे हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि आप कहां से आए हैं, कहां के रहने वाले हैं। नाम तो वो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ऐसा पूछेंगे कहां से आए हैं। तो स्थान के रूप में आपसे परिचय पूछा जाएगा, और अगर यदि वह स्थान ऐतिहासिक है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो आप उस पर भी अपने प्रश्नों को तैयार रखिए, क्योंकि हो सकता है अगला प्रश्न उनका उसी पर हो। जैसे आपने कहा कि अयोध्या से आया हूं, तो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू और लंबा अयोध्या पर ही जाएगा। या आपने कहा कि मैं रोहिलखंड से आया हूं, तो समझ लीजिए रोहिलखंड पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बंधुओं, अगर आपके स्थान में कोई विशेषता है तो उस पर भी आप अपने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वह आपसे पूछ सकता है आपकी रुचि किसमें है। तो बंधुओं, आपको अपनी रुचि बतानी है। और एक बात और आपको बता दूं बंधुओं, चुप नहीं रहना है और हाँ और ना में जवाब नहीं देना है। मतलब आपको जो भी कहना है एक लाइन दो लाइन में कहिए, क्योंकि वो लोग सुनने के लिए बैठे हैं। और आप अगर एक शब्द में हाँ और ना कह देंगे तो उनको कुछ और सोचना पड़ेगा। उनको सोचने का अवसर मत दीजिए। ऐसी बातों से उत्तर दीजिए कि आपकी बातों में ही उनको अगला प्रश्न मिल जाए। अतः आपने कह दिया कि सर मेरी किसी में रुचि नहीं है और सभी काम करते हैं, तो ऐसा उत्तर उनको उलझा देगा कि अब इससे अगला प्रश्न क्या करें। और आपने कहा कि सर मेरी पढ़ने में भी रुचि है और खेलने में भी, कोई खेल आपने बता दिया, तो उनके पास विकल्प आ जाएगा, या तो खेल पर चले जाएंगे या पढ़ाई पर चले जाएंगे। रास्ता आप देंगे, क्वेश्चन उनका होगा। तो बंधुओं, शांत नहीं रहना है, बोलना जरूर है। तो आपने कोई रुचि बताई तो आप तय कर लीजिए, आप जो भी रुचि बताएंगे उस रुचि से संबंधित कई प्रश्न आप तैयार जरूर रखें। ठीक है बंधुओं, आगे चलते हैं। पद, वो आपसे कह सकते हैं कि आपने इस पद का चयन क्यों किया, आप इसी पद पर क्यों आना चाहते हैं। हो सकता है आपने शिक्षक के लिए आवेदन किया हो सकता है चिकित्सक के लिए किया हो सकता है आपने किसी अन्य पद के लिए आवेदन किया हो, कोई फील्ड की जॉब हो या कोई प्रशासनिक पद हो, बैंक आदि का हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप या किसी कंपनी में आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए, तब आपसे जब पूछा जाएगा आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसका उत्तर
बनाकर रखें, तैयार रखें। और उससे संबंधित कई प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि आप किसको अपना आदर्श मानते हैं। अब जब आप अपना आदर्श बताएंगे तो तुरंत आपसे पूछा जा सकता है कि आपका आदर्श अगर ये है तो क्यों है, तो वह भी आप तैयार रखिए। लक्ष्य, आपका लक्ष्य भी वो पूछेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अपना लक्ष्य बताएंगे, अपना उद्देश्य बताएंगे और इसको पहले से तैयार रखेंगे कि उस लक्ष्य से संबंधित अगर कोई और प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर दे सकें। विवाहित अविवाहित, सामान्यतः ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, इसमें भी आप अपना उत्तर देंगे। क्या करते हैं, 100% पूछा जाएगा। 100% बंधुओं ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इस समय आप क्या कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूं, ये तय है बंधुओं। चाहे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देना, चाहे आप शिक्षक के लिए इंटरव्यू देना, चाहे प्रशासनिक पद के लिए इंटरव्यू देना, इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी है। और आवेदित और जो लोग इंटरव्यू लेने बैठे हैं उनको भी पता है कि व्यक्ति खाली तो नहीं बैठा होगा, कुछ ना कुछ कर जरूर रहा होगा। तो ऐसे में आपको बताना है कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं। तो आप अपना तैयार रखिए, आपको क्या बताना है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप वहां संतुष्ट क्यों नहीं हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, आप वहां पर संतुष्ट क्यों नहीं हैं। इसका उत्तर भी आप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि आप कहीं सेवा में हैं और सेवा में होने के बाद आप दूसरी सेवा में आने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पिछली सेवा का स्पष्टीकरण देना होगा, आप क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं। तो आप सटीक उत्तर और स्पष्टीकरण के साथ सकारात्मक ध्यान रखिए। किसी भी आप जॉब में हो, नकारात्मकता मत बताइए कि हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता, कि हमारी वहाँ संबंध अच्छे नहीं है, या वहाँ झगड़ा हो गया है हम छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ भी है वहाँ की अच्छाइयाँ ही बताइएगा। और अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है उच्च पद पर जाएं, मेरी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं सर, इसलिए आना चाहते हैं, आदि आदि आप अपना प्रश्न का उत्तर बनाइए। शैक्षिक वार्ता पर वह मेंबर आपसे बात कर सकता है, क्योंकि जब आपसे वह पूछेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, तो उसको ये पता चल जाएगा कि आप किस क्षेत्र से आए हैं। तो जैसे आप कहेंगे मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, या बनारस से की, या नैनीताल से की, या कहीं और से की, तो उसको स्थान विशेष का पता चलेगा। और स्थान का पता चलते ही वह आपसे अन्य प्रश्न पूछ सकता है उस स्थान से संबंधित। आपके एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा बंधु, वह क्या है, अपनी योग्यता क्या है, आपने क्या क्या किया है। 100% पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आपने क्या क्या किया है। अब आपका हो सकता है आप जिस पद पर गए हो उस पद की योग्यता के साथ साथ कुछ दूसरी योग्यताएं भी आप रखते हो, तो सारे सदस्य जानना चाहते हैं कि आपने और कुछ विशेष भी किया हो। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि आप टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का साक्षात्कार देने गए हैं और आपकी योग्यता बीए बीएड है। उनको पता है बीए बीएड तो ये होगा ही, फिर भी वो पूछ रहे हैं आपकी योग्यता क्या है। तो आपने और भी कुछ किया है तो आप बताएंगे कि सर बीए बीएड और मैंने फला विषय से एमए किया है, पीएचडी किया है, नेट किया है, या जेआरएफ हैं, या अन्य भी कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा आपने किया है, तो आप बताएंगे। आपको बताना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम दूसरी चीज बताएंगे तो हमारी योग्यता के आधार पर अधिक कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। आप जितनी योग्यताएं बताएंगे वो प्रमाणित करेंगी कि आप अति विशिष्ट व्यक्ति हैं। आपको ये तय करना है कि जितने लोग वहां पहुंचे हैं साक्षात्कार देने, उनमें आप विशिष्ट हैं। जब आप विशिष्ट होंगे तभी आप सफल होंगे, ये तय है। इसलिए अपनी योग्यता को मत छिपाइए, क्योंकि सामान्य रूप से आप समझ लीजिए कि एक ही पद पर एक अति योग्य व्यक्ति मिल रहा हो और एक उतनी ही योग्यता का व्यक्ति हो, तो किसका दावा बनता है? जो अधिक योग्य है, अधिक योग्य है और बेरोजगार है, तो एक सकारात्मक पक्ष उसके पास साथ रहता है, सिंपैथी उसके साथ रहती है कि
कि उसने इतनी मेहनत की है, इसके बाद भी बेरोजगार है। तो आपको अपनी योग्यताओं को छिपाना नहीं है, बताना है। जो भी आपने कार्य किए हैं या जो भी आपने शैक्षिक उन्नति की है, जरूर बताइए। आपसे वह भी पूछ सकता है कि आपने इस विषय का चयन क्यों किया, अन्य भी विषय थे, इसी विषय का चयन क्यों किया, या इसी क्षेत्र में आप क्यों आना चाहते हैं। उत्तर तैयार रखिए। आपका बौद्धिक परीक्षण ले सकता है। वह कैसे बौद्धिक परीक्षण ले सकता है? वह आपसे पूछ सकता है आपने बीए कौन से सन में किया, आपने इंटर कौन से सन में किया, आपके बीए में कौन से सब्जेक्ट थे, आपके बीएससी में कौन से सब्जेक्ट थे, आदि आदि, कितने नंबर थे, टोटल कितना था, आदि सामान्य प्रश्न जो आपको पता होने चाहिए, तैयार रखिए। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है उसके बाद। मतलब क्या है कि जैसे आपने अपनी शैक्षिक योग्यता पूर्ण कर ली, मान लीजिए आपने 2015 में पीजी कर लिया, एमए कर लिया, और 2015 के बाद 2020 है, 5 साल आपका बीच में गैप है। तो बंधुओं, ये प्रश्न यहाँ पर बनता है कि आपने 5 साल तब से क्या कर रहे हैं। 2015 के बाद 2020 आ गई है, आप इसने इस बीच में क्या किया, इसका भी आप उत्तर तैयार रखिए। और ये मत दिखाइए कि आप खाली घर बैठे रहे, कुछ ना कुछ पक्ष दिखाइए कि मैंने कुछ ना कुछ किया है, तैयारी की है और कुछ काम भी किया है। ये आप उत्तर तैयार रखिए। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि पढ़ाई छूटने के बाद आज तक आपने क्या किया, या जिस क्षेत्र में आप आना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए आपने क्या किया। तो वहां पर वो लोग भी ये चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा सीख कर जाएं। तो मान लीजिए आप हिंदी या संस्कृत के किसी पद पर इंटरव्यू देने गए हैं और वह मेंबर हिंदी संस्कृत का नहीं है, हो सकता है वह किसी दूसरे क्षेत्र का हो, लेकिन घर पर हनुमान चालीसा पढ़ता हो, रामचरितमानस पाठ करता हो, या गीता पढ़ता हो, या भागवत पाठ करता हो, जो भी है वह हो सकता है किसी साहित्य का अध्ययन प्रतिदिन करता हो, तो उसे कुछ श्लोक कंठस्थ होंगे, कुछ बातें उसे कंठस्थ होंगी, और वह चाहेगा कि आपसे उसका उत्तर मिले, क्योंकि वह भी चाहता है कि हम भी आपसे कोई प्रश्न पूछें। अभी तक तो वो आपसे केवल बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी जगह वार्ता शब्द प्रयोग किया है। क्वेश्चन आपसे कौन पूछेंगे? वो तो एक्सपर्ट पूछेंगे। जो मेंबर है वो सिर्फ आपसे बात करेगा, 2 से 3-4 मिनट वो बात करेगा। इसके बाद वह आपको दोनों लोगों की तरफ, या जो भी 3-4 लोग बैठे होंगे उनसे कहेगा सर आप पूछिए। तो जब तक आपका मुख्य चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति से संवाद नहीं होगा, आपका इंटरव्यू प्रारंभ नहीं होगा। तो आपको अगर अपना इंटरव्यू अच्छा बनाना है और सारे लोगों को प्रभावित करना है, तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से होगी। और अगर ये अच्छे चले जाएंगे तो सारे प्रश्न और सारा साक्षात्कार आपका अच्छा हो जाएगा, ये तय है। तो बंधुओं, वह आपसे कुछ भी पूछेगा, आपसे उसका समाधान चाहेगा। मान लीजिए अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो टाल मटोल मत कीजिए, विनम्रता से कह दीजिए कि सर इस क्षेत्र में हम अभी तैयार करके नहीं आ पाए हैं, बता दीजिए। घुमाने फिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समसामयिक घटना चक्र, ऐसा बंधु बहुत होता है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं और उसी दिन समाचार पत्र में या पेपर में पढ़ा, साक्षात्कार लेने जो टीम आई है उसने कुछ पढ़ा, कुछ रोचक था, तो वह पता चला कि अभी अभी पेपर में पढ़ के आए हैं, वही आपसे तुरंत पूछ लिया कि तो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन का, उससे 1-2 महीने पीछे का आप समाचार पत्र पढ़ते रहिए, समसामयिक घटना जो हैं उनका अध्ययन करते रहिए। जो संपादकीय है, समाचार पत्रों में बीच में एक निबंध निकलते हैं, 2-3 निबंध पर डे निकलते हैं। यदि आप उन संपादकीय को पढ़ेंगे तो आपकी तर्क बुद्धि का विकास होगा, आपके पास प्रमाणित डाटाज मिलेंगे, केवल बातें नहीं होंगी, उनमें सन के साथ, प्रमाण के साथ बात कही जाती है। तो आप अगर उन लेखों को पढ़ेंगे तो आप अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाएंगे। और जो प्रतियोगिताएं निबंध लेखन की होती हैं, निबंध लेखन में भी वे संपादकीय बहुत काम आते हैं, तो उनका अध्ययन अवश्य किया कीजिए। खेल समाचार,
अक्सर क्या होता है, जो पढ़ाई से लगे हुए बच्चे हैं, पढ़ाई में जुटे रहते हैं, आजकल इतना समय नहीं होता कि खेल कूद पाएं या फिल्मी दुनिया से संबंधित जानकारी रख पाएं। तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि आप चतुर्मुखी विकास के धनी हैं या नहीं। ऑलराउंडर व्यक्ति उनको चुनना है, तो आपसे खेल पर प्रश्न पूछ सकते हैं, फिल्मी दुनिया पर पूछ सकते हैं, कोई गीत सुना सकते हैं, उसका आपसे गायक पूछ सकते हैं, आदि आदि। तो ज्यादा नहीं तो सामान्य जानकारी तो आपको रखनी ही चाहिए। अर्थव्यवस्था पर प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे जो इनकम टैक्स है, आयकर से संबंधित, अन्य बजट से संबंधित, ये सामान्य प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सामाजिक समस्याएं, कोई सामाजिक समस्या हो सकती है तात्कालिक, उस जो उस समय विकराल रूप रखे हुए हो सकता है उस पर आपसे चर्चा की जाए, उसका भी आप उत्तर तैयार रखिए। सामान्य ज्ञान, कौन और क्या, आपसे पूछा जा सकता है कि फला व्यक्ति क्या है या फला पद पर कौन व्यक्ति है। आपको संपूर्ण सामान्य जानकारी तैयार रखनी है। वर्तमान जो समस्याएं हैं, हो सकता है कोरोना पर आपसे क्वेश्चन हो, कोरोना पे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये वैश्विक बीमारी है। राम मंदिर कितने मंजिल बनेगा, कितने क्षेत्र में बनेगा, कितने स्तंभ होंगे, कितनी ऊंचाई होगी, ये सब बंधुओं तैयार कर लीजिए क्योंकि मंदिर पर प्रश्न हो सकता है। धारा 370 5 अगस्त को हटाई गई थी और आज भी बंधुओं 5 अगस्त है, राम मंदिर का भूमि पूजन आज हुआ है। तो ये प्रश्न, जो कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो आपको तैयार रखनी चाहिए। देश विदेश से संबंधित भी जानकारी आपको करनी है, और जैसे आप देश विदेश से संबंधित बात आई तो कोरोना फैला हुआ है तो WHO तो आजकल सामान्य बात है, आपको पता होना चाहिए, संबंधित जानकारी आपको रखनी चाहिए। मंत्रिमंडल नई शिक्षा नीति, जो कि अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, तो बंधुओं आपको नई शिक्षा नीति पर भी कुछ विचार अपने रखने चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या जानते हैं या आपके मत में नई शिक्षा नीति कैसी है। तो बंधुओं वो आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप कुछ बोले, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो अपने साक्षात्कार रास्ता आप जटिल बनाएंगे। इसलिए क्योंकि वो सुनना चाहते हैं और आपसे आपको क्या करना है, वह जो भी बात करें, जो भी प्रश्न पूछें, उसका ऐसा उत्तर आप दें कि उसी उत्तर में उनको एक नया प्रश्न तैयार मिले, सोचना उनको ना पड़े। तो बातों बातों में प्रश्न चलते रहेंगे, साक्षात्कार चलता रहेगा और आप सफल होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो क्या प्रश्न पूछेंगे, वो किस क्षेत्र में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको उनके विषय में बताऊंगा कि एक्सपर्ट आपके विषय से संबंधित क्या क्या जानकारी पूछना चाहेंगे या अक्सर पूछी जाती हैं। तो बंधुओं ये वीडियो केवल उस व्यक्ति को केंद्र करके बनाया गया था जिससे आपके साक्षात्कार की शुरुआत होगी और जो नींव का काम करेगी। तो अगर आपने इन बातों को तैयार कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साक्षात्कार पर ये दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, जरूरतमंदों को शेयर कीजिए, हो सकता है उनको इससे कुछ लाभ मिल सके। तो बंधुओं धन्यवाद, नमस्ते जमाम।